जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार पुलिस के लिए टॉप 25 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके परीक्षा के सिलेबस के अनुसार है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है और आप यहाँ पे देखिए और बताइए आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है। तो ये होगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म की बात करें तो ये बिहार के किस जिले में हुआ था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म तो ये होगा आपका बिहार के भोजपुर। भोजपुर जो है इसका जिला मुख्यालय आरा है। यहीं पे सच्चिदानंद सिन्हा जी का जन्म हुआ है और इन्हें जो है आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? डच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये किस वर्ष जो है अपने पटना में कारखाना स्थापित किया था? तो ये होगा आपका 1632। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पटना, जो कि अब पटना कॉलेज के लिए जाना जाता है, यहाँ पर जो है 1632 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया था। तो ध्यान रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पटना, ये जो इसका पुराना नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी पटना। अब इसका जो है नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? पटना कॉलेज के नाम से अब जाना जाता है। अगला देखिए, अष्ट प्रधान की स्थापना किसने की थी? अष्ट प्रधान की स्थापना की बात करें तो ये यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जवाब है शिवाजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, मराठों के 8 प्रमुख अधिकारियों को अष्ट प्रधान के रूप में जाना जाता था, जिनमें कि आपका क्या क्या है? पेशवा है, पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता है ये मराठा में, ठीक ना। अमात्य है, अमात्य मजुमदार, इसे जो है वित्त मंत्री के नाम से जाना जाता है। सामंत जो है सामंत और दबीर, ये विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता है। और वकिया नबीस, ये जो है गृह मंत्री के नाम से जाना जाता है। और पंडित राव होता था, इसे जो है उच्च पुजारी कहा जाता था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रणाली क्यों शुरू की गई थी? मध्यकालीन भारत में जो है मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई थी, ये क्यों शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका सेना में भर्ती होने की सुविधा के लिए जो है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, सेना में भर्ती होने की सुविधा के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, किस मुगल शासन काल में चित्रकला चरम पर पहुंच गया? चरम मतलब क्या? कौन से मुगल शासन काल में जो है ये चित्रकला जो है काफी तेजी से बहुत आगे तक गई, यानी कि चरम पर पहुंचा? तो यहाँ पे होगा आपका जहांगीर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कौन सा बंदरगाह गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में था? इनमें से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो कि गुप्त काल के समय उत्तर भारतीय व्यापारी के लिए उपयोग में था? तो ये होगा आपका ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। तो देखिए, ताम्रलिप्ता या फिर ताम्रलिप्ति ये दोनों एक ही है और ये आधुनिक भारत में बंगाल की खाड़ी के एक प्राचीन शहर का नाम था और ये जो है उत्तर भारतीय व्यापार के लिए काफी उपयोग में था ये गुप्त काल के समय। अगला देखिएगा, अ गैलरी ऑफ रास्कल्स, ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अ गैलरी ऑफ रास्कल्स। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक की बात करें तो ये होगा आपका रस्किन बॉन्ड। नाम से ही स्पष्ट है, पुस्तक में भी देख लीजिए यहाँ पे है रस्कल्स और नाम इसके लेखक जो है इसका नाम भी है रस्किन बॉन्ड। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। अगला देखिए, प्राचीन भारत की निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी एक दाएं से बाएं लिखी गई थी? देखिए, हम लोग हिंदी में जब लिखते हैं, जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर बिहार पुलिस, ठीक, बाएं से लिखते लिखते दाएं की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि प्राचीन भारत में जो है एक ऐसा लिपि थी जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी कि इधर से स्टार्ट होता था और बाएं की तरफ इधर आता था। तो वो लिपि का नाम बताइए।
तो इसका नाम जो है, इसका नाम है खरोष्टी लिपि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि खरोष्टी लिपि को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये होगा आपका इंडो बैक्टीरियन लिपि। ठीक, अगला देखिए, किसके नाम को आमतौर पर अपने शिलालेखों में अशोक द्वारा संदर्भित किया जाता था? इनमें से कौन सा नाम को अशोक जो है अपने शिलालेख में जो है संदर्भित किया जाता था? तो ये होगा आपका प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अशोक की बात करें, अशोक ने जो है मगध पर 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था, और ये जो है अपना शिलालेख में जो है प्रियदर्शी का जो है वर्णन किया है। कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता है? तो ये होगा आपका सुश्रुत, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल की स्थापना की बात करें, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह। तो देखिए श्री कृष्ण सिंह के बारे में आपने सुना ही होगा, ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की थी। ठीक ना, और स्वराज दल की एक शाखा बिहार में बनाई गई थी, और इसका नेतृत्व जो है 1923 में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह, क्योंकि यहाँ पे बिहार में पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे बात करें स्वराज दल की स्थापना किसने की, तब होगा आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। लेकिन यहाँ पे बिहार में बात करें तो ये होगा आपका श्री कृष्ण सिंह, तो ऑप्शन ए सही जवाब। अगला देखिएगा, स्वराज दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के पहले अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। देखिए नारायण प्रसाद पहले अध्यक्ष थे और अब्दुल बारी पहले सचिव थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन की बात करें, ये होगा आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है बिहार में किसान सभा का गठन किया। तो देखिए ये कब किया गया, 1929 में जो है सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की है। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसे दे देता है प्रश्न में BPKS, इसका फुल फॉर्म बताइए, तो क्या होगा? बी से बिहार, पी से प्रांतीय, के से किसान और एस से सभा। इसकी स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने की है। अगला देखिए, किस दिल्ली सुल्तान ने अधिकतम नहरों का निर्माण किया? इनमें से कौन सा दिल्ली सुल्तान है जो कि अधिकतम नहरों का निर्माण किया? तो ये होगा आपका फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इनका जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था, और अंग्रेज इसे कई बागों और नहरों के कारण सिंचाई विभाग का पिता कहा जाता है। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि सिंचाई विभाग का पिता किसे कहा जाता है, तो ये होगा आपका आंसर फिरोज शाह तुगलक। किसने इसे सिंचाई विभाग का पिता कहा है? अंग्रेज ने। फिरोज शाह तुगलक का जन्म कब हुआ? 1309 ईस्वी में। बंगाल की खाड़ी में चोरी के लिए आधार के रूप में हुगली का इस्तेमाल किसने किया? सही जवाब होगा यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में चोरी करने के लिए हुगली का इस्तेमाल किया था पुर्तगाली। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। किसके नेतृत्व में ठगों का दमन हुआ था? किसके नेतृत्व में ठगों का दमन हुआ था? तो ये होगा आपका कप्तान स्लीमैन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है, कप्तान स्लीमैन। अगला देखिएगा, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। उस जगह का नाम बताइए जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की गई थी। तो ये होगा आपका साबरमती, तो ऑप्शन डी। अगला देखिए, 1922 के सारा बंदी अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था?
सारा बंदी अभियान का नेतृत्व की बात करें तो ये होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए वल्लभ भाई पटेल का जन्म की बात करें 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। तो यहाँ पे प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब कहाँ पर हुआ था? नाडियाड। नाडियाड किस राज्य में है? गुजरात में है। और वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर को। वर्ष क्या था? 1875 में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत का विभाजन किया जा रहा था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है, जेबी कृपलानी। अगला देखिएगा, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था? तो ये होगा आपका लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड लिटन की बात करें तो ये जो है 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय था, यानी कि 4 साल तक लॉर्ड लिटन जो है भारत का वायसराय था और इसे द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध को भड़काने का श्रेय दिया जाता है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व की बात करें तो ये होगा आपका कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। देखिए कुंवर सिंह की बात करें तो इनका जन्म जो है 1777 में हुआ था और मृत्यु 1858 में हुआ था। और कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर जो कि भोजपुर में है, यहाँ के उज्जैनिया जिसे पंवाड़ के नाम से जाना जाता है, ये इस राजपूत घर के इनका जो है जन्म हुआ था। तो ध्यान रखिएगा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किए थे। अगला देखिएगा, बिहार राज्य में वन पूरे राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? बिहार राज्य में वन पूरे राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये होगा आपका 7.75%, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। देखिए बिहार राज्य में वन आवरण 7299 वर्ग किलोमीटर है जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.75% है। तो ध्यान रखिएगा बिहार राज्य में वन पूरे राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.75% है। अगला देखिएगा, बिहार का वह जिला जहां गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है, यहाँ पे आप देख लीजिए मैप में, यहाँ बक्सर से जो है आपका गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, उसके बाद ऐसे करके आती है। तो यहाँ पर आप बताइए कि बिहार में सबसे ज्यादा किस जिले में गंगा नदी बहती है? तो ये होगा आपका पटना, करीब 100 किलोमीटर यात्रा करती है पटना जिले में, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ है पटना, और पटना जानते हैं काफी लंबा जिला है, ये मोकामा लखीसराय में सटा हुआ है। तो यहाँ तक जो है आपका गंगा नदी बहती है, इसलिए लंबा गंगा नदी बिहार में पटना जिला में ही बहती है। अगला देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है? सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, शिवहर। तो देखिए शिवहर जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 1882 और कैमूर में सबसे कम 488 है। कहने का मतलब ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जैसे कि हमारे गांव घर होता है, ये 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, यानी कि 1 किलो वर्ग किलोमीटर के अंतर जो है 1882 लोग रहते हैं। कौन सा जिला में? शिवहर में। इसलिए यहाँ पर जो है बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हो गया, यानी कि 1 किलोमीटर दायरे में जो है 1882 लोग रहते हैं। वहीं पे कम की बात करें तो ये होगा कैमूर। कैमूर में क्या है कि 1 किलोमीटर के अंदर रेंज में जो है 488 आदमी ही रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करें तो ये होगा आपका शिवहर, और कम वाला बात करें तो कैमूर। कैमूर का जिला मुख्यालय कहाँ है? भभुआ। अगला देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश कौन है? जैसा कि आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस यहाँ पे, लेकिन प्रश्न में है कि दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन
वर्ल्ड, तो ये होगा आपका कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहाँ पर रूस हो गया पहला नंबर पर क्षेत्रफल में पूरे दुनिया की बात करें, और दूसरा पर कनाडा, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका यूएसए जिसे कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवां है ब्राजील, छठा देश है ऑस्ट्रेलिया और सातवां देश है भारत यानी कि अपना प्यारा देश हिंदुस्तान। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया में कौन से नंबर पर आते हैं, तब होगा आपका सातवां, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए 25 क्वेश्चन कंप्लीट। एक प्रश्न आपके लिए है, बिहार में कुल प्रखंड यानी कि ब्लॉक की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बिहार में कुल मिलाकर ब्लॉक की संख्या कितनी है? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।